पीएम सीएम होश में आओ, पीएसडीसी होश में आओ, पीएम सीएम। टिहरी बांध की झील का जब निर्माण हुआ तो सरकारों ने, राज्य सरकार ने बहुत ही एक मनमाना आदेश पारित किया और कहा कि झील का जलस्तर जो 820 मीटर है उसको 830 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी। और तब ये नहीं सोचा कि 835 मीटर से ऊपर जो आंशिक डूब क्षेत्र के ग्राम हैं, जो खड़ी ढालों पर बसे हुए, उनका क्या होगा। ये बिना सोचे हुए आदेश दे दिया और टीएसडीसी ने हठ धर्मिता से 830 की जगह 832 मीटर तक पानी बढ़ दिया। और जैसे ही वो पानी अस्थिर होने लगा तो ऊपर के गांवों में जो घर परिवार थे, मकान थे, खेत खलिहान थे, उनमें भारी भारी दरारें आने लग गई। जो जोशीमठ की आज स्थिति है, सेम दैट टिहरी के गांवों की स्थिति है। हमने उनके फोटोग्राफ्स भी आज लगाए, आप देख रहे होंगे, वही स्थिति हमारी भी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि 835 मीटर के ऊपर के लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई जाए, और उस पॉलिसी में ये कहा था कि एक विशेषज्ञ समिति भी साथ में गठित की थी और कहा था कि ये जेसी जो ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी है, ये इन गांव में जाएगी और क्षेत्रों को रिकमेंड करेगी। उस कमेटी ने दौरे किए और उस कमेटी ने बहुत सारे गांवों के लिए कहा है जिनमें दरारें हैं, इनके नीचे ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है और इनको हाईली अनस्टेबल माना है। उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। और मैं तो रौलाकोट जैसा गांव में तो आश्चर्यचकित हूं, जिसके लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस गांव का विस्थापन किया जाए। उसके बाद भी उस गांव में भी मनमाना आदेश कर दिया। उस गांव के 75% परिवारों को तो पूर्ण कर दिया और 17 परिवारों को छोड़ दिया। ऐसे ही भलियाना के 6 परिवारों को छोड़ दिया। तो उनके साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, ऐसे उठड़ के साथ, ऐसे नंदगांव के साथ, ऐसे पिपोला खास के साथ। तो आप अगर आपके बस का नहीं है, आप अरबों रुपए इनकम ले रहे हैं और विस्थापित तो जिनके खेत खलिहान चले गए उनको एक एक रुपए देने के लिए आप तिल तिल मार रहे हैं। बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उन पर बाघ झपट पड़ा। कल प्रशासन के नाक के नीचे पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, डीएफओ साहब बैठते हैं। ये सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इन गांवों का आकलन करके प्रपोजल भेजा जाए और टीएसडीसी मानवीयता के आधार पर शीघ्र धनराशि मुहैया कराए और इनका विस्थापन करे। हम तो पहले विधायक जी का और सभी भाई बहनों का धन्यवाद देते हैं, आज यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए आए हैं। हम तो 31 अक्टूबर से बैठ रखे हैं धरने पे। आज हमें 2 महीने और 8 दिन हो गए, अभी तक भी कोई हमारी मांग कोई सुनने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। हम बैठे हैं और अब क्या करें। अब जो भाई साहब ने बोला, अभी हमारे विधायक जी ने बोला, हम उसी पे सहमत हैं कि हमारे आगे सुने। और हमारी रौलाकोट के उन्होंने बताया कि पहले भी हो रखा, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ रखा, तो अभी तक ये लोग हमें ऐसे ही घुमा रहे हैं कि ये करो वो करो। तो हम क्या करें। अब इन्होंने सारे, इनके पास कागज है, जानकारी है, सब कुछ है। और परसों तो खबर भी सुनी ली होगी आप लोगों ने, सब ने, कि यहाँ वगैरह भी आया था। हमने अब मुश्किल से अपनी जान बचाई, तभी तक भी हमारे पास कोई आया नहीं। यहाँ का कोई भी नहीं आया कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। देखिए, आज जोशीमठ भी एक बांध की सुरंग के कारण खतरे में पड़ गया है और वहाँ के 15,000 परिवार कैमरे पे देखो आप, समस्या में आ गए हैं। टिहरी के लोगों ने अपनी जमीन दी, पुश्तैनी घर दिए और विस्थापन का जो दंश झेला, आज जोशीमठ भी उसी समस्या से गुजर रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल वहाँ पर कमेटी बनाकर भूस्खलन के कारणों का पता लगाए। वैसे वहाँ के लोगों का जो कहना है कि जो सुरंग बन रही है उसकी वजह से ये हो रहा है और जल्दी उसके विस्थापन की कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले जिन लोगों के घर टूटे उनके रहने खाने की व्यवस्था, उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी के साथ, चूँकि इस तरह की पीड़ा टिहरी के लोगों ने भोगी है और अभी भी शेष है टिहरी में ऐसे लोग, परिवार जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। सरकार इस पर तत्काल ध्यान दे और समस्याओं का निस्तारण करे। देखिए, टिहरी में दुनिया का 3रे नंबर का और एशिया का पहले नंबर का बांध बना है। 42 वर्ग किलोमीटर झील का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय में इतनी बड़ी झील और जगह नहीं है। इस झील के बनने में और इतने बड़े उद्यम को स्थापित करने में टिहरी का योगदान, टिहरी के लोगों का योगदान, टिहरी के ग्रामीणों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
आज राज्य सरकार को इसमें 12% रॉयल्टी के रूप में, जबकि राज्य सरकार को जो उत्तर प्रदेश को हिस्सा मिलता है, मेरा ये विधानसभा का भी सवाल है और मेरी ये मांग भी है कि 25% जो मुनाफा है, जो फायदे का अंश है जो उत्तर प्रदेश को मिलता है, उसे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। इसके साथ ही ग्राम भल्डियाना, रौलाकोट, उट्ठड़, पिपोला, भटकंडा, नंदगांव और खानधार मंडल के जो आंशिक प्रभावित गांव हैं, आंशिक डूब क्षेत्र के गांव हैं, और इन गांव की अधिकांश सिंचित भूमि और उपजाऊ भूमि और जो आवासीय भवन है वो जलमग्न हो गए हैं। ये नीति के अनुसार इन लोगों का विस्थापन किया जाना है और नीति में है कि इनकी इंटायर होल्डिंग को अधिकृत करते हुए इन्हें नगद प्रतिकर दिया जाना है। चूँकि हनुमंता राव की पॉलिसी में भी इन्होंने परिवर्तन कर दिया और अब इन्होंने जो कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई है उसके अनुसार इन विस्थापितों का विस्थापन किया जाना चाहिए। ये नीतिगत मामला है, लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उल्टा इसका इंटरप्रिटेशन कर रही है कि जो प्रतिकर दिया जाना है उसको न्यूनतम से जोड़ रहे हैं। न्यूनतम से क्या मतलब है? पॉलिसी में कहीं लिखा ही नहीं है न्यूनतम। न्यूनतम शब्द नहीं लिखा गया है। जहां ये लिखा गया है कि 75% विस्थापित गांव उसके शेष 25% को इंटायर होल्डिंग के अधिकृत करने के बाद नगद प्रतिकर दिया जाएगा। हमारी मांग है जो नई पॉलिसी बनी है, कोलेटरल डैमेज पॉलिसी, इसके अनुसार इन गांव का विस्थापन किया जाए। गांव में बड़ी बड़ी दरारें आ रखी हैं, लोग परेशान हैं। इस पूस की कड़ाके की ठंड में यहाँ पुनर्वास निदेशालय के बाहर लोग धरने पर बैठे हैं। माता बहनें काम धाम छोड़ के यहाँ बैठी हैं। यहाँ बाघ भी आ गया था परसों, इनकी जान माल की भी समस्या है और सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। विधायक जी, जहां तक कि विधानसभा में पूर्व में तो कई मुद्दे उठे हैं और ये धरने में जो अगली विधानसभा होगी, यदि इनका समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे कांग्रेस विधानमंडल के साथ मिलकर इसको विधानसभा में भी उठाया जाएगा। और हमारा सरकार से निवेदन है कि आज बांध से भारत सरकार को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। जिन परिवारों का, जिन गांव का, जिन क्षेत्र के लोगों का योगदान है, इन लोगों का विस्थापन जो लंबित है उस पर तत्काल बैठक बुलाकर निस्तारण किया जाए।